भाई अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना के पास खड़े हैं हम। एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे, इलाज सबका मानने का काम करेंगे। वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान और संसद मार्च के समय सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि सिविल में कुछ लोग लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों पर वार कर रहे थे। सवाल उठे कि ये लोग कौन हैं, किसकी इजाजत से यहाँ आए, क्यों आए और किसकी इजाजत से इन्होंने स्टूडेंट्स को मारा। इस बात पर भले ही प्रशासन की ओर से कोई जवाब न आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें ऐसा होता देखा जा सकता है। विपक्ष ने भी इसी तरह के वीडियोस अपलोड कर सवाल उठाए हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद ऐसे शख्स को एक्सपोज किया। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट करते हुए बताया गया कि एक शख्स जिसका नाम अभिषेक ठाकुर है, जिनके खिलाफ यूपी में कई एफआईआर दर्ज है, उन्हें बीजेपी के नेताओं का करीबी बताया गया। कहा गया कि इनसे सावधान रहें। आरोप है कि ये दिल्ली में गड़बड़ी फैला रहे हैं। आखिर में दिल्ली पुलिस से अपील की गई कि उम्मीद है उसे लाठी लेकर सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा उस शख्स का एक वीडियो भी शेयर किया है। ऐसा एक और चेहरा है जिसे लेकर ऐसा ही दावा पेश किया गया। सोशल मीडिया हैंडल के मुताबिक इनका नाम है स्वतंत्र भारद्वाज। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सौरव दास के एक पोस्ट को रीशेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि ये जंतर मंतर के अंदर नाबालिग नीशू के पिता संजय जी पर हमला करने वाले शख्स हैं। इन्होंने उनका सिर फोड़ दिया था। बताया गया कि लगातार मांग की जा रही थी कि पुलिस SC/ST एक्ट और IPC की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करे। डर भी था कि इससे उनका हौसला बढ़ेगा और वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। इस शख्स को, जिसका चेहरा कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक्सपोज किया गया, उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहां से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर, वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर भी पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। अभी हम लोग डेट भी रखने वाले हैं, टाइम भी रखने वाले हैं और पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गौरक्षक और सारे सनातनी का मिलकर करने वाले हैं। अलर्ट पे मोड पे रहना सब। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। इन तमाम वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग बेहद नाराज हैं। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली पुलिस से अपील की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक यूजर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे गुंडों पर क्यों एक्शन नहीं लेती जो खुलेआम शांति से प्रदर्शन करने वालों को धमका रहा है। कुछ लोगों ने इन युवकों पर नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने कहा कि भारत के असली देश विरोधी और घटिया लोग हैं ये, इसलिए शिक्षा जरूरी है। खैर, उनके दिन अब गिने चुने हैं। एक और यूजर ने कहा कि ऐसे गुंडे ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वायलेंस यानी हिंसा करते हैं। आपको बता दें, सिविल में लाठी उठाए ऐसे युवकों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में है कि आखिर ये लोग कौन थे। पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाने का दावा है। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिनमें देखा जा सकता है कि सिविल में एक शख्स प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रहा है। कॉकरोचेस की ओर से मांग है कि दिल्ली पुलिस पहले तो ये बताए कि ये लोग कौन हैं और उसके बाद इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। सारे सनातनी भाइयों को, भाई अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना के पास खड़े हैं हम। और यहाँ पे अभी एक तस्वीर दिल्ली के हर एक जनता को देखना चाहिए कि जिसको आप लोग छात्र कह रहे थे, वो सारे आतंकवादी मिलके, छात्र ना कह के सीलमपुर से, मौजपुर से, बाबरपुर से और कहाँ का छक्कापुर से कई सारे आतंकवादी आके यहाँ पे हमारे दिल्ली प्रशासन ने गाड़ी तोड़ने का काम किया है। हम तो दिल्ली प्रशासन से एक ही बस मांग करना चाहते हैं
कि कहीं ना कहीं बस एक दिन के लिए हम जैसे कट्टर सनातनी को अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती में ले और एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। और जो भी लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सिविल में आया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कोई कुछ नहीं, सिविल में आने का जरूरत नहीं। हम जैसे सनातनी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और कोई भी भारत के अंदर अगर हमारे प्रशासन का इस तरीके से स्थिति करेगा तो लट हम लोग का मजबूत है। बस एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से और दिल्ली कमिश्नर से मांग करना चाहते हैं, हम लोग को बस एक दिन के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती करवाइए, बिना सिविल के, बिना कोई वर्दी के। अगर इन लोगों में लट ना कर देना तो हम भी स्वतंत्र भारतध्वज नहीं। जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आवर डोर, जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन। नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है। आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है, तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है।